का प्रवर्तन यानी प्रकाश को जो है टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यानी किसी सतह से प्रकाश टकराकर लौटे। जैसे मैंने एक अपने हाथ की एक समतल सतह ले लिया, ये मिरर ले लिया, ये जो ऊपर वाला प्रवर्तक सतह हो गया, और जैसे ही दोस्तों प्रकाश इस पे पड़ेगा तो पड़ने के बाद प्रकाश यहाँ से टकराकर फिर ऐसे लौटता है, और यही पूरी क्रिया क्या कहलाता है, आना। प्रकाश आया, सतह से टकराया, और टकराने के बाद यहाँ से फिर लौट जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। जैसे मैं एक फोटो बनाता हूँ, ये मैंने समतल सतह ले लिया और नीचे से कलई कर दिया। कलई करने से एक मिरर जैसा बन जाएगा, ताकि जहाँ पे प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन होगा। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, इस पे कोई प्रकाश आती है, और ये मैंने टॉर्च या कोई भी एक प्रकाश स्रोत ले लिया यहाँ पर, और प्रकाश आया और इस बिंदु पे टकराने के बाद जो ये लौटा, तो जो आने लौट गया इधर की ओर। तो समझिए क्या पहले दोस्तों, जो आने वाली प्रकाश होता है ना, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे आपतित किरण कहा जाता है। जो आने वाली किरण उसको आपतित किरण, और जिस बिंदु पे प्रकाश टकराती है ना, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है इसे? इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और देखिएगा, जैसे इस बिंदु से टकरा करके यहाँ से ये लौटा, तो जो लौटने वाली किरण है ना, इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पे टकराया, और टकराने के बाद जो लौट गई किरण से क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब यही पूरी क्रिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और मैंने इस पे एक लंब बना दिया आपतन बिंदु पे। लंब जो सोझा खड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और प्रकाश आया, टकराकर इसी माध्यम में लौट गया। यही पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। अगर आपसे पूछते कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहेंगे, तो प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहेंगे, तो प्रकाश को किसी सतह से टकराकर जो लौट जाता है ना, टकराकर लौटना ही प्रकाश का प्रवर्तन, यही पूरी क्रिया जो है प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। अब समझिएगा दोस्तों, जो प्रकाश में जो आने वाली किरण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे टकराती है, इस बिंदु को क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। और टकराकर यहाँ से जो लौट गई किरण, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और यहाँ पे इसे अभिलंब कहते हैं। अब देखना फिर क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे एक कोण बन रहा है, और इस कोण का नाम जो होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे आपतन कोण कहते हैं। और इसकी सिंबल की बात की जाए तो इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। उसी तरह दोस्तों एक यहाँ पे भी कोण बन रहा है ना, ये कौन कौन से रेखा के बीच में कोण बन रहा है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब, यही दोनों के बीच में कोण बन रहा है ना, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। और इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो आई के द्वारा। और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो आर के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी ये आपतन कोण और ये क्या होता है, तो परावर्तन कोण होता है। तो चलिए अब इसके नियम के हम लोग आते हैं दोस्तों। तो प्रकाश का प्रवर्तन को फिर से रिपीट करेंगे, तो किसे कहेंगे प्रवर्तन, तो प्रकाश को किसी सतह से जो है टकराकर लौटना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। अब आते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, तो दो नियम है। यानी इसके दो नियम है, दो नियम है। अब आते हैं सबसे पहला नंबर नियम। पहला नियम है क्या चीज की, आपतित किरण, ध्यान देंगे सभी, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए ना, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे, ध्यान देंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, ये तीनों का तीनों जो है ना, वो एक ही समतल में होगा। ये हमारा पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के
बराबर होता है। अब देखना अपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, कहने का मतलब एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा, दोनों का कोण बराबर होगा। कैसे बराबर दोस्तों, अगर ये वाला 30 डिग्री का है तो ये भी कितनी डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अगर आप इसे और नीचे लाते हैं तो ये और नीचे से निकलेगा, और नीचे लाएंगे तो और नीचे से निकलेगा। अगर इसका 45 लेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये था हमारा प्रकाश का प्रवर्तन और इसके नियम।